अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम, जो कि आज बैच 1 के लिए कंडक्ट करवाया गया है मॉर्निंग में। आज 28 जुलाई है 2022 और ये आज का ही पेपर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड द सेकंड रिक्वेस्ट इज़ कि अगर कोई भी वीडियो में मिस्टेक हो, किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और सेकेंडली, अगर कोई मिसिंग क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ IPPC स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। समर ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड इन पेरिस में होनी है। ये कल ही हम लोगों ने क्वेश्चन भी मैंने शेयर किया हुआ था कम्युनिटी में, तो अगर आपने देखना था तो वहाँ से जिन लोगों ने देखा उनको फ़ायदा हुआ होगा। पेरिस से इवन इट हेल्प मी ऑल्सो। पेरिस में होने हैं 2024 में ओलंपिक गेम्स, जो कि जुलाई 26 से अगस्त 11 के दरमियान होंगे 2024। ऑकस कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यस, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाले एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है इन सारी कंट्रीज़ के दरमियान, जो कि 15 सितंबर 2021 से हुआ था फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। COVID-19 नेम्ड आफ्टर विच 15th अल्फ़ाबेट ऑफ अ सर्टेन लैंग्वेज। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के 15th लेटर के ऊपर जो है वो COVID-19 का नाम रखा गया है, सही है। इंडोनेशिया इज़ बिल्डिंग इट्स न्यू कैपिटल इन नोसांत्रा, इसका जो है वो सही जवाब था। इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट वर्किंग प्रोग्राम इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। अच्छा, एक जगह पर लिखा हुआ था कि यूज़र और इंटरनेट प्रोग्राम के दरमियान में जो इंटरफ़ेस होता है उसे ब्राउज़र इंटरफ़ेस कहते हैं, और जो यूज़र और PC के दरमियान में होता है उसे हार्डवेयर इंटरफ़ेस कहते हैं। तो अगर आप में से किसी को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेज़र्ट? तो यूरोप में जो है कोई डेज़र्ट नहीं होता, कोई डेज़र्ट नहीं है। वहाँ पर काफ़ी सारी सनी और सैंडी प्लेसेस हैं, और लेकिन वहाँ पर डेज़र्ट कोई नहीं है, ठीक है। टाइपिंग कैपिटल लेटर्स इज़ कंसिडर्ड रूड बिकॉज। अब यहाँ पर इसके दो आंसर्स लिखे हुए हैं और ये दोनों ऑप्शंस में आए हुए थे। नंबर 1 ये था कि ये डिफ़िकल्ट टू रीड होता है, आंखों को थोड़ा तकलीफ़ दे होता है, और सेकेंडली ये कि ये ज़रा एग्रेसिव लगता है, रूड लगता है, और लाइक शाउट करने का मीनिंग देता है ये। तो इस तरह से 2 ऑप्शंस थे। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करें तो इसके आंसर्स आपको यही मिलेंगे, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड एंड कम्स अक्रॉस एज वेरी एग्रेसिव। तो आई डोंट नो कि अब इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, क्योंकि दोनों थे ना ऑप्शंस में। एक तो डिफ़िकल्ट टू रीड भी था और एक ये कि एग्रेसिव लगता है क्योंकि ये शाउट करने के मीनिंग में आता है। तो अगर आप में से एग्जैक्टली किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 4 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें से USA जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर है, लार्जेस्ट है। 22% ऑफ द UN बजट जो है वो USA की तरफ से आता है। 12% चाइना, यानी USA पहले नंबर पे है, ये करेक्ट आंसर था। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान, और 4th के ऊपर जर्मनी है, ठीक है। ये स्पेशल कुल्फ़ी वाला आ गया आज बड़ा शोर है यहाँ पे, थोड़ा सा उसके लिए माजरत है। इसका मुझे सारा याद भी हुआ है। ये हर रोज़ पहुंचा होता है। कुल्फ़ी 10 रुपये दी, 20 रुपये दी, 30 रुपये दी, ऑरेंज मैंगो फालसा 10 रुपये था इतना इसने मुझे रटा दिया ना मेरी हर वीडियो में। PTI's थर्ड बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2021 to 2022 वॉज प्रेजेंटेड बाय स्पीकर नेशनल असम्बली, जो असद कैसर थे, उन्होंने प्रिजाइड किया था सेशन। लेकिन जो बजट है वो प्रेजेंट किया था शौकत फ़याज़ अहमद तरीन ने, ठीक है, 2021 से 2022 इन द पार्लियामेंट हाउस, सही है। नेक्स्ट है जी, वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के बारे में सवाल पूछा गया था, तो वो लिजेल ली हैं साउथ अफ्रीका से। बाकी 2017 में एमी सेटरवेट रही हैं न्यूजीलैंड, 2018 स्मृति, 2019 में एलआईसी पेरी ऑस्ट्रेलिया से। अब ये भी ऑप्शंस में था, और आई थिंक 2021 के बारे में ही सवाल था। खैर 2019 या 2021 इन दोनों में से कोई एक था, अब मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन अगर 2021 का था तो वो लिजेल ली साउथ अफ्रीका से है, सही है। इन 2021 पाकिस्तान सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी ऑफ कर्नल शेर ख़ान। कितनवीं जो है वो एनिवर्सरी मनाई गई थी उनकी? तो ये 23rd एनिवर्सरी थी।
PSL 6 के विनर टीम के बारे में पूछा गया था, दैट इज़ मुल्तान सुल्तान। करंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ सैयद अमीनुल हक। व्हाट इज़ यूज्ड इन पेंसिल, तो पेंसिल में ग्रेफाइट यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट टुगेदर आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। अंडर विच आर्टिकल इंडिया चेंज्ड द स्टेटस ऑफ कश्मीर, आर्टिकल 370 के तहत जो है वो इंडिया ने जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज किया है। ये उसकी डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ बेथलेहम, जो कि आज के दौर में वेस्ट बैंक फ़लस्तीन में है, ठीक है। विच पाकिस्तानी सिंगर हैज़ बीन ग्रांटेड ऑनररी डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड, तो राहत फ़तेह अली ख़ान वॉज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी लेटर्स वर रिटन बाय मुजद्दिद अल अफ़सानी, ये कंप्लीट मुझे इसकी जो है स्टेटमेंट याद नहीं थी, लेकिन जो लेटर्स हैं कलेक्टिवली उन्होंने 536 लिखे थे, ठीक है। तवीलुल अहादीस इज़ रिटन बाय शाह वलीउल्लाह। शाह अहमद बरेलवी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट, तो बरेलवी जो है शाह अहमद बरेलवी सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए बालाकोट वॉर में जो है वो शहीद हुए थे। एलिमिनेशन ऑफ द डिफरेंसेस अमंग उलमा वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया था, तो नदवातुल उलमा इसका जो है वो दुरुस्त जवाब था। सिंध मदरसतुल इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय ख़ान बहादुर अफंदी, ये इनका जो है वो सही जवाब था। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा गोट हाउ मैनी इंजरीज़ इन द बैटल ऑफ ओहद, तो 70 इंजरीज़ जो है वो करेक्ट आंसर था। हेपेटाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ लिवर। मायोपिया इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन ब्लरिंग, शॉर्ट साइटेडनेस इसका दुरुस्त जवाब था। बाकी ऑप्शंस में लॉन्ग साइटेडनेस और कलर मिक्सचर समथिंग था, ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो इसका सही जवाब है। ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन के। डायबिटीज़ पेशेंट लैक डैश इन यूरिन, तो इंसुलिन इसका दुरुस्त जवाब था। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज़ ग्रेफाइट। The National Assembly on Thursday dash passed the Finance Supplementary Bill 2021 termed widely as mini budget, तो इसकी डेट पूछी गई थी, that is 13 January 2022. Brass gets discolored in air because of the presence of hydrogen sulfide, इसका दुरुस्त जवाब था। PC personal computer belongs to which generation of computers, that is 4th generation. WWW World Wide Web क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली, सही है। सोप केमिकली इज़, अब यहाँ पर अगर कोई साइंसदान है तो मुझे इसका जवाब बता दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है। मैंने इसका गूगल से कॉपी पेस्ट किया है तो वहाँ पर आ रहा था कि ये स्लाइटली बेसिक होते हैं और स्लाइटली एसिडिक भी होते हैं। तो अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली इसका आंसर पता है तो मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि सोप्स आर स्लाइटली बेसिक बिकॉज दे आर सॉल्ट्स। अब ऑप्शंस में ये तीनों थे, सॉल्ट भी था, बेसिक भी और एसिडिक भी। तो अब इन तीनों में से कौन सा जवाब है? अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट पता है तो मुझे बता दीजिएगा। खोए दा माल है, झूलेलाल कुल्फ़ी कमाल है आया हुआ है वो फिर। इन फायरवर्क्स ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम। Youngest female prime minister in the age of 34 is Sanna Marin Marin. ये इसका नाम है, फिनिश पॉलिटिशियन है who has been serving as the prime minister of Finland since 2019 और ये youngest prime minister है। Spreadsheet is the program of Excel. Water angle पूछा क्या था? That was 105. Gamma rays are not affected by electric field. ट्रेड ऑफ पीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और उसका IBM जो है वो आंसर था। लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ मून इन 2020, ये चाइना इसका दुरुस्त जवाब था। नेक्स्ट है जी, द कमर्शियल कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय जस्टिस गुलजार इन विच सिटी? दैट इज़ इन लाहौर। विच कंट्री हैज़ बैंड हिजाब इन फॉर फीमेल्स इन गवर्नमेंट ऑफिस? तो तुनीशिया ने बैन किया है इसको। और एरोस्पेस इंजीनियर पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल था, दैट इज़ अरूबा।
और स्पेशल फाइल्स ऑफ DOS। अब इसमें 2 ऑप्शंस थे। आई थिंक एक जगह पर मैंने आंसर देखा है बोथ ऑफ दीज लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली ऑप्शंस भी याद नहीं है, लेकिन मैंने फेसबुक पे किसी की पोस्ट के अंडर जो है वो इसके कमेंट्स में देखा है कि बोथ ऑफ दीज इसका आंसर था। तो अगर आप में से किसी को याद है तो मुझे बता दीजिएगा। विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अच्छा अगर इसको आप गूगल करेंगे तो 5 क्रिकेटर्स के नाम, विजडम नहीं है ये, विजडेंस है आई थिंक, विजडेंस क्रिकेट 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इस तरह से कोई है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 इंग्लिश नेम्स हैं, उनमें मुस्लिम ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नेम नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली याद है और पता है कि मोहम्मद रिजवान अगर हैं तो मुझे बता दीजिएगा। एक जगह पे एक सोर्स पे मैंने ये मोहम्मद रिजवान का नाम पढ़ा है, इनफैक्ट मैंने भी यही मार्क किया है तुक्के से लेकिन खैर अगर आपको किसी को पता है एग्जैक्टली तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चंस, तकरीबन 50 क्वेश्चंस थे ये जो कि मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।